प्रिय दिव्य आत्माओं, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। बहुत से लोगों का प्रश्न होता है कि रावण शक्तिशाली था। रावण भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था, यहाँ तक कि उसने अपने भुजाओं के बल से भगवान शिव और उनके परिवार सहित कैलाश पर्वत को उठा लिया था। फिर वह सीता स्वयंवर में भगवान शिव के धनुष को क्यों नहीं उठा पाया? इसका उत्तर आज आपको जो इस वीडियो में मिलने वाला है वह रहस्य हमारे ग्रंथों में छुपाया गया है। तो चलिए इस शिव धनुष के रहस्य को जानते हैं। भगवान शिव ने इस धनुष का नाम पिनाक रखा था और भगवान शिव ने इस शिव धनुष को अपने शिष्य परशुराम को दिया था। भगवान परशुराम ने सहस्त्र अर्जुन आदि का वध करके धर्म की स्थापना की और उसके बाद कैलाश पर्वत जाकर भगवान शिव से आगे क्या करना है ये जानना चाहा। भगवान शिव ने कहा कि अब तुम क्षत्रिय धर्म छोड़कर ब्राह्मण धर्म में ही स्थित रहो, आश्रम व्यवस्था चलाओ और तपस्या आदि करो। तो भगवान परशुराम ने उस शिव धनुष को किसको देना चाहिए इस पर विचार किया। भगवान परशुराम ने जब विचार किया तो देखा कि इस शिव धनुष के योग्य दो लोग हैं, एक रावण और एक राजा जनक। भगवान परशुराम ने जब रावण का विचार किया तो पाते हैं कि रावण एक शिव भक्त तो जरूर है, परंतु वह योगी नहीं है। उसने अपने विकारों काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि को नहीं जीता है, अतः वह इस शिव धनुष के योग्य कदापि नहीं है। इसके बाद उन्होंने राजा जनक पर विचार किया तो पाया कि राजा जनक राजा होते हुए भी एक ऋषि के समान है, वह योगी हैं और विकारों से मुक्त हैं। इसलिए उन्होंने भगवान शिव के उस शिव धनुष पिनाक को राजा जनक को ही सौंप दिया। राजा जनक को शिव धनुष देते समय भगवान परशुराम ने उस शिव धनुष का रहस्य राजा जनक को बतलाया। भगवान परशुराम ने बतलाया कि इस शिव धनुष का रहस्य ये है कि इस शिव धनुष की प्रत्यंचा अगर कोई व्यक्ति चढ़ाकर रख दे तो प्रत्यंचा चढ़ाने वाले व्यक्ति के पिछले जितने भी पाप हैं, इस जन्म में उसने जितने पाप किए हैं या कि पीछे के किसी भी जन्म में उसने कितने भी पाप किए हों, जब तक इसकी प्रत्यंचा चढ़ी रहेगी तब तक उस व्यक्ति के ऊपर उन पापों का कोई असर नहीं होने वाला है। और चूंकि पाप ही दुख और कष्ट का कारण है, तो जब तक पाप उदित नहीं होंगे तब तक न दुख आएगा, न कष्ट आएगा और न दुर्भाग्य आएगा। अर्थात भगवान शिव की प्रत्यंचा चढ़ाकर रखने वाला व्यक्ति दुख, कष्ट और दुर्भाग्य से सदैव बचा रहेगा। राजा जनक ने विचार किया कि यह शिव धनुष दुख, कष्ट और दुर्भाग्य को वर्तमान में तो रोक देता है, परंतु यह पाप को नष्ट नहीं करता है। हमारे पाप कर्म उसी तरह बने रहते हैं, आज नहीं तो कल, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में कभी न कभी वह पाप कर्म भोगना अवश्य ही पड़ेगा। इसलिए एक ऋषि के लिए यही उचित है कि वह इस प्रकार के प्रलोभनों से बचे और इस प्रकार भगवान शिव के उस धनुष को राजा जनक ने कभी भी प्रयोग नहीं किया। देवी सीता जी के जन्म के बाद भगवान इंद्र के कहने पर ऋषि विश्वामित्र मिथिला गए और उन्होंने अपने योग बल व मंत्रों से पिनाक शिव धनुष में कुछ परिवर्तन कर दिया था। ऋषि विश्वामित्र योग बल और तपस्या में बहुत सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। उन्होंने हरिश्चंद्र के पिता त्रिशंकु के लिए एक नए विश्व का निर्माण कर दिया था। उन्होंने शिव धनुष में कुछ इस प्रकार का परिवर्तन किया कि अब यह शिव धनुष साधारण शिव धनुष नहीं रहा। अब इस शिव धनुष को कोई साधारण व्यक्ति उठा भी नहीं सकता। इस शिव धनुष को या तो देवी सीता उठाकर उसमें प्रत्यंचा चढ़ा सकती हैं, या तो देवी सीता जिनसे विवाह करने वाली होंगी वही व्यक्ति इस शिव धनुष में प्रत्यंचा चढ़ा सकता है। ऋषि विश्वामित्र ने इस शिव धनुष में कुछ विशेष परिवर्तन इस प्रकार भी किया कि अब जो व्यक्ति इस शिव धनुष को उठाएगा उस व्यक्ति में इस संसार के सभी प्राणियों के पाप वहन करने की क्षमता होनी चाहिए। अर्थात इस संसार में कोई भी ऐसा प्राणी नहीं है जो संसार के सभी प्राणियों का पाप वहन कर सके। केवल भगवान ही सर्वसमर्थ हैं और भगवान ही सभी
व्यक्ति सभी प्राणियों के पाप वहन कर सकते हैं। सीता स्वयंवर के समय जब राजा जनक ने उस शिव धनुष उठाने वाले को ही सीता की वरमाला पहनाने का विचार रखा, तो उस समय के सभी राजा आगे बढ़कर उस शिव धनुष को उठाने का प्रयत्न करते हैं। परंतु जब वह शिव धनुष को उठाते तो वह शिव धनुष उनके हाथ में आता तो जरूर था, पर जब वह उठाते तो वह हाथ से फिसल जाता था और उनको लगता था जैसे वह शिव धनुष न उठाकर उसकी परछाई उठा रहे हों। उनको यही लगता था कि यह शिव धनुष वास्तविक नहीं है, यह एक भ्रम है। राजा जनक ने किसी प्रकार से, किसी वैज्ञानिक विधि से इस भ्रम का निर्माण किया हुआ है। रामचरितमानस आदि में जिस प्रकार लिखा है कि उस शिव धनुष को हजारों राजाओं ने मिलकर भी उठाया, तो आप सोच सकते हैं कि अगर ऐसा वास्तविकता में होता तो वह शिव धनुष कितना बड़ा रहा होगा, वह कई किलोमीटर का रहा होगा। तो इस प्रकार कई किलोमीटर वाला धनुष धारण करना संभव नहीं है, अर्थात वहाँ पर अतिशयोक्ति लिखी हुई है। वह शिव धनुष एक साधारण शिव धनुष की तरह ही था, साधारण धनुष की तरह ही दिखता था। उसके जो खासियत थी वो दिव्य थी, और वह खासियत पहले भी थी और बाद में भगवान शिव के उस धनुष में विश्वामित्र ने कुछ परिवर्तन करके और भी खास बना दिया। जब भगवान राम उस शिव धनुष को उठाने के लिए आगे बढ़ते हैं तो देवी सीता यही इच्छा करती हैं कि उनका विवाह भगवान राम से हो जाए। भगवान राम में सभी प्राणियों के पाप वहन करने की क्षमता भी थी और इसलिए भगवान राम ने उस शिव धनुष को आसानी से उठा लिया। संसार के किसी दूसरे व्यक्ति में संसार के सभी प्राणियों का पाप वहन करने की क्षमता नहीं होती। अगर किसी व्यक्ति के ऊपर एक गांव के भी सारे प्राणियों को पाप आ जाए तो तत्काल उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। भगवान राम और देवी सीता ने अपने जीवन में कितना कष्ट उठाया, कितना दुख उठाया, आप सोच सकते हैं। जबकि भगवान राम और देवी सीता ने कभी भी जीवन में कोई पाप भी नहीं किया था, तो उन्होंने क्यों इतना कष्ट उठाया? क्योंकि उन्होंने संसार के सभी प्राणियों का पाप अपने ऊपर ले लिया था और इसी वजह से उन्हें जीवन में बहुत दुख और कष्ट उठाना पड़ गया। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि वह शिव धनुष किसी साधारण व्यक्ति या साधारण राजा के द्वारा उठाने योग्य नहीं था। उस शिव धनुष को उठाने की क्षमता केवल भगवान में ही थी और इसी वजह से वह शिव धनुष कोई दूसरा नहीं उठा सका, केवल भगवान राम ही उठा सके। और दूसरी बात यह है कि उस शिव धनुष को विश्वामित्र के परिवर्तन के बाद, विश्वामित्र ने जब कुछ विशेष परिवर्तन किया, उसके परिवर्तन के बाद उस शिव धनुष को भगवान शिव भी नहीं उठा सकते थे, फिर रावण कैसे उठा सकता था? उस शिव धनुष को भगवान राम के अलावा कोई भी उसको उठाकर उसकी प्रत्यंचा नहीं चढ़ा सकता था, क्योंकि यही उसका रहस्य था। आशा है कि आपको यह वीडियो समझ में आ गया होगा। यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, हमारे चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करें। इस चैनल में हम भगवान कल्कि के अवतार के बारे में जानेंगे, भगवान कल्कि की कुंडली, भगवान कुंडली के जन्म नक्षत्र और भगवान कल्कि के उन केसेस के भी एनालिसिस करेंगे जो व्यक्ति स्वयं को भगवान कल्कि कहते हैं। तो समय समय पर उनकी कुंडलियाँ भी देखी जाएंगी और उन पर भी विचार किया जाएगा। इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल पर बने रहें। आपका धन्यवाद।